पश्चिम बंगाल में टिकट वितरण के बाद से ही बीजेपी में बगावत के हालात बन गए हैं। शहर शहर बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस बात को लेकर है कि 5 साल से वो जमीन पर टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे थे और जब चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो बीजेपी की ओर से उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया गया जिसके खिलाफ 5 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ रहे थे। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हैं, लेकिन पार्टी नेताओं के पास इस बात का जवाब नहीं है कि पार्टी ने दल बदलुओं को टिकट देने में प्राथमिकता क्यों दी है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के चेहरे चमकते हुए दिख रहे हैं। इसका कारण भी है उन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में टिकट दे दिया है। दल बदलुओं को टिकट देने में बीजेपी ने किस तरह की दरियादिली दिखाई है वो शिखा मित्रा और तरुण शाह की उम्मीदवारी से ही दिख रहा है। बीजेपी ने शिखा मित्रा को चौरंगी से और तरुण शाह को काशीपुर बेलगछिया से टिकट दिया। शिखा मित्रा के पति सोमेन मित्रा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि तरुण शाह की पत्नी माला शाह टीएमसी से विधायक हैं और इन दोनों ने दावा किया है कि वो बीजेपी में हैं ही नहीं। बीजेपी की लिस्ट में अपना नाम देखकर वो खुद चौंक गए थे। शिखा मित्रा ने कहा, मैं कांग्रेस की नेता हूं, मैंने कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। बीजेपी की लिस्ट में मेरा नाम चौंकाने वाला है। मैं तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहती और बीजेपी के टिकट पर तो मेरे लिए लड़ना संभव ही नहीं है। यदि चुनाव लड़ना होगा तो कांग्रेस की टिकट से लड़ूंगी। शिखा मित्रा की तरह तरुण शाह ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, जबकि मैं बीजेपी का सदस्य भी नहीं हूं। मैं टीएमसी का कार्यकर्ता हूं और आज भी टीएमसी के झंडे लगाने का काम कर रहा हूं। बीजेपी के लिस्ट में नाम आने से मुझे मुश्किल हुई है। मैंने अपनी पार्टी को बता दिया है कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूं। बीजेपी ने मेरा नाम बेवजह शामिल किया है। मेरी तो वहां किसी से बात तक नहीं हुई थी। अब ये साफ है कि शिखा मित्रा और तरुण शाह बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। बीजेपी की ओर से अब तक 289 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें से 150 के करीब उम्मीदवार वो हैं जो कुछ समय पहले तक टीएमसी के नेता थे। कई लोग 2016 में टीएमसी के टिकट पर लड़े थे और जीतकर विधायक भी बने थे। 2 दर्जन नाम ऐसे भी हैं जो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। यानी साफ है कि बीजेपी के पास अपने नेता नहीं है जो विधानसभा चुनाव जीत सके। बीजेपी ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है, लेकिन उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं जिन सीटों के बारे में बीजेपी मानकर चल रही है कि यहां हार तय है। यानी जो सीट बीजेपी जीत नहीं सकती उन सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है, जिससे चुनावों के बाद ये दावा करने का मौका मिल जाए कि पार्टी इसीलिए मुसलमानों को टिकट नहीं देती क्योंकि वो पार्टी के टिकट पर वो चुनाव नहीं जीत पाते। दल बदलुओं को टिकट दिए जाने के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा देखा जा रहा है उसका नुकसान होते नजर भी आने लगा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।